माँ जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ गुरुवर गुरुवर। माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बात की। यहाँ इन क्षणों पर उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस शिविर व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। आज वर्तमान में जहाँ पूरी मानवता तड़प रही है, कराह रही है, नाना प्रकार के झंझावातों में उलझता हुआ मनुष्य इस पड़ाव पर पहुंच चुका है कि वह एक ऐसी भंवर जाल में फंस चुका है कि वह खुद तो निकल नहीं सकता और जिस ओर भी हाथ बढ़ाता है कि शायद मुझे कोई निकाल देगा, वह उसको और गहराई पर नीचे की ओर ही धक्का देता चला जाता है। आज का समाज जिस परिवेश में मनुष्य जीवन जी रहा है, धीरे धीरे करके मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से विकलांग होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। उसके सोचने, समझने, कार्य करने की क्षमता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। वह स्वतः निर्णय नहीं कर पा रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। आध्यात्मिकता की जो एक ज्योति है, आध्यात्मिकता की ज्योति किसी के हृदय से बुझती नहीं, न कभी बुझी है न कभी बुझेगी। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति के हृदय पर वह ज्योति जलती रहती है। यह अलग बात है कि उस ज्योति के प्रकाश को वह खुद महसूस नहीं कर पाता और न अपनी ज्योति के प्रकाश से दूसरे को प्रकाशित कर पाता है, क्योंकि उसके कुसंस्कारों का बोझ, कुसंस्कारों का आवरण उसे चारों तरफ से ढकता चला जा रहा है। इस भयावह वातावरण में एकमात्र ही मार्ग है माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी की शरण, उस परम सत्ता की आराधना, उस परम सत्ता की भक्ति जो आप सबकी जननी है, मेरी, आपकी, जन जन की, समस्त लोगों की जननी, देवादिदेवों की जननी। हम जो कुछ भी दृश्य में देख रहे हैं, अदृश्य में महसूस कर रहे हैं, इस सब की जननी वह माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा है। हर भयावह से भयावह वातावरण में देवादिदेवों ने भी उसी परम सत्ता को पुकारा है, उसी परम सत्ता की शरण को गहा है। इतिहास साक्षी है कि जब सभी रास्ते बंद हो जाते थे, तब उस परम सत्ता की शरण में जो भी गया है कभी खाली हाथ वापस नहीं आया, क्योंकि वह आपकी जननी है, आपकी आत्मा की जननी है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म का मानने वाला हो, वो किसी रूप से अपने अपने धर्मों की ओर आगे बढ़ रहे हो, मगर सहज भाव से अपने बुद्धि का उपयोग करके एक बार सोचना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के शरीर एक समान हैं, सभी के अंदर एक समान आत्मा बैठी हुई है, सभी के जन्म लेने का एक ही प्रकार है, मृत्यु का एक ही प्रकार है, बोलने का एक ही प्रकार है, भोजन का एक ही प्रकार है, जीवन जीने की एक ही शैली है। जब तक आप जीवन जीते रहते हैं, आप अपने आप को जीवंत मानते हैं। जब आपके शरीर का नाश हो जाता है तो आपको मृत मान लिया जाता है। वर्तमान समय में आपको कथानकों की आवश्यकता नहीं है, कहानियों की आवश्यकता नहीं है।
बड़े बड़े धर्म ग्रंथों की आवश्यकता नहीं है, धर्म ग्रंथों का श्रवण करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म ग्रंथों में सभी कुछ सार रखा हुआ है, मगर मेरे द्वारा हर मंचों से कहा जाता है कि यह वह वक्त है कि कुछ समय उन धर्म ग्रंथों को समेटकर एक कोने में रख देने की जरूरत है, और अगर अध्ययन करना है तो अपने आत्म ग्रंथ का अध्ययन करो। जब तक तुम अपने आत्म ग्रंथ का अध्ययन नहीं करोगे, उन धर्म ग्रंथों के सार को पकड़ नहीं सकोगे, उन पर अमल नहीं कर सकोगे। कहानियां तो पूरा समाज सुनता जा रहा है। किसी काल में एक शंकराचार्य थे, आज 65 शंकराचार्य हैं। कहीं दूर दराज में कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे मिलते थे, आज जगह जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं। फिर भी समाज का पतन क्यों हो रहा है? समाज वासनात्मक जीवन की ओर क्यों बढ़ रहा है? आपराधिक जीवन की ओर क्यों बढ़ रहा है? भ्रष्टाचार के जीवन की ओर क्यों बढ़ रहा है? एक बार सोचने की आवश्यकता है। मैं भी चाहूं तो केवल कहानियों किस्सों में आपका मनोरंजन करता रहूं, मगर मैं साधक का जीवन जीता हूं और हर मंच से प्रथम ये व्यक्त कर देता हूं कि मेरे चिंतन विचार समाज को जगाने के लिए होते हैं, उनके मन मस्तिष्क बुद्धि को खोलने के लिए होते हैं, उनके बुद्धि को संकुचित करके अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि मेरी भी चेतना लेकर के वो अपनी बुद्धि को इतना विकसित करें, इतने चेतनावान बने कि उनका मन मस्तिष्क कार्य करे, उनके सोचने समझने की क्षमता बढ़े, उनके कार्य करने की क्षमता बढ़े, वो सत्य और असत्य की वाणी को समझ सके, धर्म और अधर्म में अंतर समझ सके, अनीति और अन्याय का विरोध कर सके। मेरी दिशा उधर होती है। मैं समाज में साधक तैयार कर रहा हूं, क्योंकि साधना पथ पर चलकर ही समाज का, मानवता का कल्याण छिपा हुआ है। यही एकमात्र सत्य पथ है, यही एकमात्र वह मुख्य मार्ग है जिस मार्ग पर चल करके मनुष्य की खोती जा रही मानवता पुनः जागृत होगी और दानों से भी मानव बन सकेगा। पतन का जो मार्ग सतत आगे बढ़ रहा है वह कहीं न कहीं रुक जाएगा, और उसके लिए माता भक्ति आदि सज्जनी जगदंबा की कृपा प्राप्त करने के लिए एक प्रगाढ़ आस्था, विश्वास, दृढ़ता, एक लगन, और वह लगन केवल बुद्धि की न हो। मां की आराधना हृदय से करो, प्रेम से करो, भक्ति से करो, ज्ञान नहीं प्रेम की भाषा बोलो, हृदय में बिठा लो। जिस प्रकार तुम अपने किसी प्रिय से प्रेम करते हो, उसके बिना तुम रह नहीं सकते, वह तुमसे दूर चला जाता है, उसको हर पल याद करते हो। केवल एक वही अवस्था, अगर उससे आगे मीरा नहीं बन सकते, राधा नहीं बन सकते, सुदामा नहीं बन सकते, तो कम से कम इस काल में आप इस भूतल पर जिससे अपने पारिवारिक रिश्तों में सबसे अधिक प्रेम करते हो, उतना ही प्रेम उस परम सत्ता से करके देखो, नेह लगा करके देखो, भक्ति भाव अपने अंदर जागृत करके देखो। तुम्हारा अंतः पटल खुलता चला जाएगा, तुम्हारी कोशिकाएं चैतन्य होती जाएंगी। जो तुम कथानकों से नहीं प्राप्त कर सकोगे, धर्म ग्रंथों से नहीं प्राप्त कर सकोगे, वह आपकी चेतना प्रदान करती चली जाएगी। हमारे ऋषियों मुनियों ने चीख चीख करके कहा है कि समस्त लोक ब्रह्मांड आपकी चेतना के अंदर, आपकी आत्मा में समाहित हैं। और वर्तमान में तो विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है कि हर कण कण में परम सत्ता का कोई न कोई चेतना अंश छिपा हुआ है। अभी वैज्ञानिकों ने महाप्रयोग किया, वहां पाया कि सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज का भी विस्फोट करा करके उन्होंने पाया कि उनमें भी कहीं ना कहीं ईश्वरीय कण मौजूद पाए गए। अभी उन्होंने इस चीज की झलक प्राप्त की है। हमारे तपस्वियों जिन्होंने अपने शरीर को तपाया, हमारे उन ऋषियों मुनियों ने चीख चीख करके कहा है कि पत्थर पे भी भगवान बसते हैं। और नरसिंह अवतार आप सभी लोगों ने सुना है, जाना है, आपकी भावना तो हो। पत्थर पे भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। तुम तो जीवंत मानव हो, तुम्हारे अंदर उसी परम सत्ता का अंश बैठा हुआ है, वह आत्मा बैठी हुई है, जिस आत्मा के बारे में सुनते तो बहुत कुछ हो, मगर उसे जानना नहीं चाहते हो, केवल बाहर की ओर भग रहे हो। एक बार अपने अंदर ठहराव दो, अपने आप को पहचानो, अपने कर्तव्य को पहचानो। मां की भक्ति केवल इतनी नहीं होती कि नवरात्रि आ गई, नवरात्र में हमने जाके वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए, नवरात्र में हम 9 दिन व्रत रह लेते हैं, निराहार व्रत रह लेते हैं, एक लौंग में व्रत रहते हैं, पानी भी नहीं ग्रहण करते,
यह भक्ति नहीं होती। यह भक्ति का एक पक्ष है। यदि तुम वास्तव में माता के भक्त बनना चाहते हो, उस परम सत्ता परमेश्वरी के भक्त बनना चाहते हो, तो अपने जीवन चरित्र को बदलो। यदि मां की भक्ति करते हो और तुम्हारा 24 घंटे का स्वभाव, कार्य करने का की प्रणाली अनीति, अन्याय, अधर्म की ओर ही बढ़ रही है, 1 घंटे आपने पूजा कर लिया और दिन भर आप लोगों का शोषण करते रहते हो, किसी को गाली देते हो, किसी का अहित करते हो, किसका किस तरह से सामान लूट लिया जाए, किसको किस तरह से छल लिया जाए, किसको किस तरह से ठग लिया जाए, यह पूरा समाज कर रहा है। इसलिए एक भूख पैदा हो गई है, केवल धन की भूख, भौतिकतावाद की भूख। भौतिकतावाद में सुख तलाश रहा है मानव, वह भौतिकतावाद जो आज तक इस भूतल पर किसी को नहीं सुख दे सका। किसी का चिंतन उठा करके देखो, जिनके पास अरबों खरबों की अपार संपत्ति थी, वह भी दुखी रहे हैं। और जिन्होंने कंगालों का जीवन जिया है, अगर वह चेतनावान थे तो उन्होंने अपनी चेतना के बल पर लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन बदल दिए। यह समाज में हुआ है। आत्मावानों का जीवन जियो, चेतनावानों का जीवन जियो, अन्यथा समाज में धर्म हो, राजनीति हो, समाज सेवा हो, आपको सहारा देने वाले कम मिलेंगे। आपको लूटने वाले, आपको ठगने वाले, आपका शोषण करने वाले अधिकांश जगह मिलेंगे। पानी भी पीते हो तो देख करके पीते हो कि उसमें कहीं कचरा ना पड़ा हो। यह थोड़ा भी कचरा होता तो उसे छान करके पीते हो। गंगा जैसी पवित्र नदी पर भी जाते हो, अपने घर में जल लेकर के आते हो तो पहले देखते हो किस जगह का जल हम अपनी बाटल में या अपने गैलन में भर करके ले जाएं। उसको ऐसे नहीं कि गंगा पवित्र है जानते हो, मगर कभी ऐसा नहीं होता कि कहां किनारे जहां गंदगी आ रही हो वहां पर आप कभी नहीं अपने जल को भर करके घर ले जाएंगे। उस जगह जहां सबसे स्वच्छ से स्वच्छ जल आपको नजर आएगा, वहां का जल आकर के जल आप भरते हो और अपने घर ले जाते हो। मगर धर्म में पूरा समाज लुट रहा है। कोई साधना पथ पर नहीं बढ़ना चाहता। क्षणिक हमारे प्रलोभनों, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, वहीं पर सर झुकाना प्रारंभ कर देते हो। जिस हरियाणा प्रांत में मैं आज यहां बैठा हुआ हूं, किसी समय हुआ करता था हरियाणा एक संपन्नता की ओर बढ़ रहा था। धर्म अध्यात्म का आदर मान सम्मान इतना अधिक होता था जो अन्य प्रांतों में कहीं देखने को नहीं मिलता था। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर लोग श्रद्धा विश्वास भाव से जाकर शीश झुकाते थे, मगर आज मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर विश्वास कम होता जा रहा है। विश्वास कहां हो रहा है? उन अधर्मी अन्यायी लुटेरे साधु संत सन्यासियों पे जो तांत्रिक हैं, मांत्रिक हैं, जो चौकियां लगा रहे हैं, जो डेरे बनाए बैठे हैं, जिनके पास साधनात्मक क्षमता से पूरी तरह से शून्य है। पूरे समाज को लूट रहे हैं और समाज लूट रहा है। दुर्भाग्य है इस समाज का। एक बार सोचना भी नहीं चाहते कि जिनके पास अपनी कुछ पात्रता नहीं हुआ आपको दे क्या सकेंगे। जगह जगह चौकियां लगा लगा के आपको ठगते हैं, लूटते हैं। कोई कह रहा मुझे माता जी आ रहे, कोई कह रहा देवी जी आ रहे, कोई कह रहा किसी को आ रहे। इस बात को गांठ बांध लेना, मैं इस मंच से कह रहा हूं, कभी भी कोई देवी देवता किसी के सर पे सवार होकर नहीं अबुआते, सर में सवार होकर के नहीं बोलते। और अगर इस भूतल पर एक भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो कहता है कि मुझ पर देवी आती है, तो मैं उसे खुला आह्वान करता हूं, मेरे सामने आकर के दिखाए, बता, मैं अपना सर काट के उसके चरणों में चढ़ा दूंगा। अन्यथा इस ढोंग और पाखंड से ऊपर उठो। मैं तुम्हें ऊपर उठाने आया हूं। इसलिए मैंने किसी गर्व और घमंड से नहीं, मेरा पर जन्म एक किसान परिवार में हुआ है, सामान्य सा जीवन जीता हूं। मां की कृपा से मां के चरणों पर रत रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मगर मैंने विश्व अध्यात्म जगत को सम्मान चुनौती इसीलिए रखी है कि अगर किसी के पास साधनात्मक तप बल है, हर काल में हुआ है। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने भी शास्त्रार्थ के लिए पूरे देश का भ्रमण किया था। आज वही आपके गुरु के द्वारा किया जा रहा है। इस साल में 2 शिविर ही समाज के बीच दिए जाते हैं, 1 शिविर आश्रम में दिया जाता है। मगर हर मंच से सम्मान
पूरे धर्म के धर्माचार्यों को, साधु संत सन्यासियों को, जो अपने आप को कहते हैं हमें देवी सवार होती, देवता सवार होते हैं, उन्हें सम्मान स्वागत करता हूं कि एक बार मेरे साधनात्मक तब्बल की चुनौती को स्वीकार करो, एक बार मेरा सामना करो। समाज कम से कम देख तो सके कि तुम्हारे पास साधनात्मक क्षमता है या किसी दूसरे के पास साधनात्मक क्षमता है। अन्यथा पूरा समाज लुटता रहेगा। तुम्हें सजग होने की जरूरत है। कोई काला पर्स खोल करके तुम्हें ठग रहा है, कोई बीज मंत्र दे करके तुम्हें ठग रहा है, कोई योग के नाम पर अपनी कक्षाएं लगा लगा करके व्यवसायिक क्रम से आपको ठग रहा है, लूट रहा है। जिनके पास साधनात्मक एक भी क्षमता नहीं है, मैं सम्मान कहता हूं, किसी को अपमानित करने के भाव से नहीं कहता, मगर मैं जानता हूं, मुझे इस बात का ज्ञान है, क्योंकि मैंने अपनी कुंडली चेतना को जागृत किया है, मैंने अपनी उस परम सत्ता इष्ट के दर्शन प्राप्त किए हैं और विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती देता हूं कि आज विज्ञान के पास यह सामर्थ्य है कि कौन सत्य बोल रहा है, कौन असत्य बोल रहा है, इसका परीक्षण किया जा सकता है। एक बार आयोजन हो, सभी धर्म के प्रमुख लोग इकट्ठे हो, मीडिया उपस्थित हो, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग उपस्थित हो और अपार जन समुदाय भी उस चीज को देख सके। एक बार परीक्षण की आवश्यकता है। हर चीज का अनुसंधान होता है, हर चीज का परीक्षण होता है। तो धर्म में किसके पास पात्रता है, किसके पास नहीं पात्रता, क्या इसका परीक्षण नहीं होना चाहिए? कोई कह रहा मैं योग से समाधि को प्राप्त कर लेता हूं, दिव्य पुरुष दर्शन देते हैं, आप विराट स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, परम सत्ता से जुड़ जाएंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे, समाधि में जाकर के आपको अनन्य शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। अरे मैं उन योगाचार्यों को कहता हूं कि तुम तो योग कर करके समाज को दिखा रहे हो कि हम समाधिस्थ हो जाते हैं। तुम में अगर ध्यान की गहराई की क्षमता है, अगर उसे भी प्रमाणित कर दोगे तो मैं सर काट के तुम्हारे चरणों में चढ़ा दूंगा। अन्यथा समाज को ठगना लूटना बंद करो, सजग हो जाओ। भक्ति मानव कल्याण संगठन का मैंने गठन अनीति अन्याय अधर्म के खात्मे के लिए किया है। मुझे ना अपने मान सम्मान की चिंता है, ना जीवन की चिंता है। जिस जीवन को उस परम सत्ता ने दिया है, उस जीवन को नष्ट करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। बचपन से लेकर आज तक सत्य का जीवन जीता आया हूं, सत्य की वाणी बोलता आया हूं और सत्य की वाणी ही सदा बोलूंगा। मैंने हजारों साधु संत सन्यासियों योगाचार्यों का अध्ययन किया, चिंतन के माध्यम से, बाह्य रूप से, मगर मुझे कोई ऐसा नहीं नजर आया जो समाधिस्थ होने की पात्रता रखता हो। दिव्य शक्तियों की प्राप्ति तो उसके बहुत आगे की बात है, जिसकी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत हो। इसलिए ध्यान साधना किसी को पसंद नहीं आता। यह आज धर्म का सहज स्वरूप आकर खड़ा हो गया है। आवाज उठाने की जरूरत है। इस समाज को आवाज उठानी चाहिए कि क्या तुम्हारे पास वो पात्रता है। पहले समाज लूट जाता है, उसके बाद अगर उनका पर्दाफाश भी होता है, तब तक तो लाखों करोड़ों समाज लूट चुका होता है। मीडिया ने एक दो नहीं, ऐसे हजारों लोगों का पर्दाफाश समाज के बीच किया है और समाज ने बाद में स्वीकार किया कि हम गलत कहीं, कोई हमको धन दुगना करने के नाम पे लूट रहा था, कोई किसी नाम से लूट रहा था, कोई बीज मंत्र के नाम से लूट रहा था, कोई पर्स में, काला पर्स में धन समाहित कर देने की बात कर रहा था। मगर जब लूट जाओगे तब तुम्हारे हाथ क्या लगेगा? सजग हो, अपने आसपास के समाज को सजग करो। आज भक्ति मानव कल्याण संगठन के लाखों कार्यकर्ता देश के कोने कोने में स्वयंसेवी कार्यकर्ता के रूप में जन जन में जा जाकर के, घर घर जा जाकर के, दरवाजे दरवाजे जाकर उन्हें सत्य का ज्ञान दे रहे हैं, मां की आराधना भक्ति का ज्ञान बता रहे हैं, उनकी नींव को मजबूत कर रहे हैं। आज 10 लाख से ज्यादा दीक्षा प्राप्त शिष्य, मेरा हर दीक्षा प्राप्त शिष्य 99% लोगों की हर पल गारंटी लेता हूं कि वह पूर्ण नशा मुक्त रहते हैं, मांसाहार मुक्त रहते हैं, चरित्रवान हैं, उन पर कोई दाग नहीं लगा सकता। जो समाज दिशाहीन था, जो असमर्थ हो चुके थे, असहाय हो चुके थे, जो अपने जीवन से निराश हो चुके थे, जो कई लोग आत्महत्या की ओर बढ़ रहे थे, जिनकी पहचान अपने घर पे ही लुप्त होती जा रही थी, आज वो समाज के बीच खड़े हो करके हजारों लाखों लोगों को चिंतन दे रहे हैं। जिस पंचज्योति शक्ति थी सिद्धाश्रम में, मां का अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ पिछले 15 वर्षों से अनंत काल के लिए चल रहा है, वह वहां तो अखंड पाठ चल ही रहा है। उस पाठ की ऊर्जा से 24 घंटे के, 5 घंटे के जो देश स्तर पर आयोजन किए जा रहे हैं, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन हजारों स्थानों पर
स्वयंसेवी कार्यकर्ता उन अनुष्ठानों को समाज हित में न पूर्ण कर रहे हों। एक दो स्थानों की बात नहीं करता, मैं तो अपने आश्रम से वर्ष में 2 बार ही, अधिकतम 3 बार विशेष परिस्थिति में, अन्यथा शिविरों के लिए 2 बार से ज्यादा कभी आश्रम से बाहर नहीं निकलता। ये मेरे पिछले 15 वर्षों का एक रिकॉर्ड समाज के सामने है, जिस तरह का मैं सहज जीवन जीता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं मैं एकांत स्थान पर बैठ करके भी जिस क्षेत्र में जहां जिस तरह दिशा देना उस तरह मैं कार्य कर रहा हूं। मैं अपनी चेतना को हजारों हजारों शिष्यों में बांट करके उन शिष्यों के अंदर वह पात्रता भर रहा हूं कि जो पात्रता आज साधु संत सन्यासियों के पास भी नहीं मिलेगी। वह स्वतः धर्म अध्यात्म पर विश्वास करते हैं, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, साधनात्मक जीवन जी रहे हैं और दूसरों को साधनात्मक जीवन जीने की भाषा सिखाते हैं। समाज में ऐसा का बीज बो रहे हैं। हम हिंदू धर्म में हमारा जन्म हुआ है, हिंदू धर्म का ज्ञान लेकर के हम आगे बढ़े हैं, मगर हम सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। सभी धर्मों में गहराई में जाओ, सभी सत्य धर्म की ओर बढ़ाते हैं, मानवता की पथ की ओर बढ़ाते हैं। कोई धर्म अनीति अन्याय अधर्म नहीं सिखाता, और जहां अनीति अन्याय अधर्म है वहां पर धर्म हो ही नहीं सकता। भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता अपने जीवन में जो भी संसाधन है वो भी संसाधन दूसरों के हित में लुटाने के लिए हर पल तत्पर रहते हैं। मेरे द्वारा स्वतः वैसा जीवन जिया जाता है। 2 दिन पहले भी यहां आश्रम में आकर, यहां हरियाणा में प्रवेश करके आकर के मैंने यहां के क्षेत्र के लिए मेरी अपनी साधनात्मक एकांत की, ध्यान चिंतन की साधनात्मक क्रम बराबर चलते रहे। अन्य साधु संत सन्यासी जिस क्षेत्र में जाते हैं अगर वो 24 घंटे गुजारते हैं तो क्षेत्र के कौन कौन उद्योगपति हैं, कौन कौन व्यवसायी हैं, उनसे मिलेंगे, उनको अपने पास बुलाएंगे, उनसे दान दक्षिणा देने के लिए प्रेरित करेंगे। मैं कहता हूं तुम्हारी 1000 बार की गर्ज हो, तुम्हारी अंतरात्मा कभी कहे तो तुम कभी जाकर के मेरे चल रहे जन कल्याणी कार्यक्रम में सहयोग करना। नहीं, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जो दानी बन करके, धन्ना सेठ बन करके धर्म को अपना गुलाम समझते हो। मैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए खुद ऐसे कर्म के कुछ कार्यों को लेकर के चलता हूं कि मुझे समाज के दिए हुए दान के पैसे से मैं अपना जीविकोपार्जन नहीं करता। न दान के दिए हुए पैसे से अपने वस्त्र पहनता हूं, न दान के दिए हुए पैसे से अपना जीविकोपार्जन करता हूं। खुद कर्मवानों का जीवन बचपन से जब मैंने होश संभाला, 13-14 साल की उम्र से मैंने परिवार का भी ऋण कभी अपने ऊपर नहीं रखा। मुझे जितना जरूरत है, जितना संतोष से, शांत से, सादगी से मेरा जीवन चल जाता है, उतना मां की कृपा से मुझे अपने उन जो कुछ 1-2 व्यवसायिक क्रम मैंने प्रारंभ बचपन से कर रखा था, युवा अवस्था में आने पर उनसे इतना धन प्राप्त हो जाता है जिससे मेरा और मेरे परिवार का जीविकोपार्जन हो जाता है और कुछ ना कुछ समाज सेवा के कार्यों में लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। उससे ज्यादा मैंने कभी कामना नहीं की। आश्रम का निर्माण हो या ना हो, वह समय के साथ अपने आप पूर्ण होगा, चूंकि वह सुनिश्चित है, मगर हर घर को मंदिर बनाना मेरा लक्ष्य है और उस दिशा में समाज कार्य कर रहा है। आज अनेकों प्रांतों में जो परिवर्तन आ रहा है, जो लहर आ रही है, लाखों लाखों लाख लोग एक एक जिले में जो नशे और मांस से मुक्त हो रहे हैं, कुछ समय और वो अधर्मी अन्यायी इंतजार करें जिन्होंने समाज को लूटा है। जिस तरह कलिकाल का वातावरण समाज के अंदर अपने आप अपना स्थान बनाता चला गया कि ना धर्म को पता चला कि धर्म अधर्म कब आके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, उसी तरह भक्ति मानव कल्याण संगठन अपनी नींव एक एक करके इस तरह से मजबूत करता जा रहा है कि अधर्म को पता ही ना चलेगा कि उनका धरातल कब खिसक गया। बोलो सतगुरु भगवान की जय। हमारे कार्यकर्ता कोई गर्व और घमंड लेकर के समाज के बीच कार्य नहीं करते, हर पल उस परम सत्ता की भक्ति में रत रहते हैं, श्रद्धा विश्वास समर्पण रखते हैं, खुद सीधे रहते हैं और दूसरों को सीधा करना जानते हैं। भक्ति मानव कल्याण संगठन जिससे आज लाखों सक्रिय कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, मगर एक भी घटना ऐसी नहीं बताई जा सकती कि भक्ति मानव कल्याण संगठन ने कहीं पर किसी जगह जाकर के तोड़फोड़ की, किसी को मारपीट किया, किसी के साथ गलत किया। मगर अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ एक ऐसी आवाज उठ रही है कि जो परिवर्तन वो संस्था नहीं कर सकी, जो आज देश में सांप्रदायिकता फैला रही हैं, उससे कई गुना ज्यादा भक्ति मानव कल्याण संगठन ने कार्य किया है।
उन सैकड़ों जिलों में जाकर के देखें कि जिन्हें गरीब दीनहीन समझा जाता था, जो नशे और मांस की तरफ बर्बादी के रास्ते की ओर मुड़ चुके थे, आज भक्ति मानव कल्याण संगठन ने वहां मामय वातावरण पैदा कर दिया है। वो राजनेता जो उनकी तरफ आंख उठा करके नहीं देखते थे, आज वो राजनेता उनको सम्मान देने के लिए बाध्य हैं। एक बार तुम्हें सजग होने की जरूरत है। हरियाणा प्रांत आज विकास की ओर नहीं बढ़ रहा, विनाश की ओर बढ़ रहा है। आंकलन करके देखें, ये वैभवशाली भवन, ये बड़ी बड़ी कोठियां उनका वैभव नहीं है। वैभव मात्र 10% लोगों के पास होगा। 75% व्यक्ति हरियाणा का कर्ज में डूबता चला जा रहा है। केवल इसलिए कि भौतिकतावाद की भूख पैदा हो गई है। तुम पड़ोसी को देखते हो कि उसकी बड़ी बड़ी कोठी बनी हुई है, मेरी भी बड़ी कोठी बन जाए। कब तक भोगोगे इस भौतिकतावाद के झंझावातों में? एक समय आएगा कि आत्महत्याओं का दौर चल जाएगा। कर्ज अदा नहीं कर पाओगे, मान सम्मान बिकने लगेगा, आप जा जाकर के आत्महत्याएं करोगे। अतः विराम दे दो भौतिकतावाद की दौड़ को, सहज कर्म करो। कर्म करके जो कुछ हासिल हो जाए सच्चाई ईमानदारी के पथ पर, वह आपकी महत्वपूर्ण पूंजी होगी। अनीति अन्याय अधर्म के धन से आज तक कभी किसी का हित हुआ नहीं है और न कभी किसी का हित होगा। किसी भी अनीति अन्याय अधर्म के फिर जिसने धन कमाया होगा उसके परिवार को देखो, अरे उन महलों को देखो जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, जो समाज का शोषण करते थे, जहां कोई जूते पहनकर अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। आज वो महलों पर गीदड़ और उल्लू बोलते हैं। सैनिकों की बूटों की टापें गूंजती हैं। कहां चला गया वो वैभव? अगर वैभव पैदा करना तो अपने अंदर वैभव पैदा करो। अपार धन संपदा आपके अंदर भरी हुई है, उस ज्ञान पक्ष को जागृत तो करो, अपने आत्मशक्ति को जागृत तो करो, ध्यान पथ पर चलो। तो माता भक्ति के बहुत सहज सरल आपको क्रम बताए गए हैं। सरल से सरल माता भक्ति का दुर्गा चालीसा का पाठ आपको दिया गया है। क्या आप कुछ नहीं जानते हो? सामान्य से भक्ति भाव की तरफ भी अगर आप अपने अंदर रखते हो तो दुर्गा चालीसा का पाठ करना अपने घर में प्रारंभ कर दो। आपके कल्याण के लिए दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ मेरे उस आश्रम में पिछले 15 वर्षों से अनंत काल के लिए चल रहा है, जो सतत चल रहा है और सतत चलता रहेगा। आज उसकी ऊर्जा से देश ही नहीं विश्व के अनेकों देशों में मां के दुर्गा चालीसा के पाठ, दुर्गा चालीसा के 24-24 घंटे के अनुष्ठान, इन क्रमों का दौर चल पड़ा है। सत्य की भूख सबके अंदर है, मगर सत्य की तलाश में तुम असत्य के चरणों में जाकर के गिर जाते हो। जब पानी छान करके पीते हो तो जिस किसी धर्मगुरु के सामने अपना सर झुकाओ, उसे एक बार नहीं 1000 बार परख लो, उसकी कार्यशैली को परख लो, उसके जीवन चरित्र को देखो, तब जाकर के अपना सर झुकाओ। अपने विवेक को जागृत करो। राजनेता ही आपको नहीं लूट रहे, राजनेताओं से ज्यादा धर्मगुरु आपको लूट रहे हैं। चूंकि ढोंगियों और पाखंडियों का साम्राज्य फैला हुआ है, मुझे यह बात कहने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं सम्मान के साथ कहता हूं कि अगर उनके पास है कुछ तो एक बार समाज के जिस आयोजन की मैं पिछले 10 वर्षों से मांग कर रहा हूं कि जहां कहें एक आयोजन करें, मैं स्वतः उपस्थित होने के लिए तत्पर हूं। आज हमारा विज्ञान इतना सक्षम है, कोई मस्तिष्क का परीक्षण कर सकता है कि कौन ध्यान की गहराई में जा सकता है, कौन अपने मस्तिष्क को बिल्कुल स्थिर कर लेता है। इसका भी परीक्षण हो सकता है। कौन सत्य बोल रहा है, कौन असत्य बोल रहा है, इसका भी परीक्षण हो सकता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज
श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में
विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां, गुरुवर, गुरुवर, जय मां, जय मां।